एवरीवन, वेलकम टू इंडसएट। चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर लिया है और अब कहा जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वहां पे 14 डेज तक मून के सरफेस की स्टडी करेंगे, वहां की सॉइल के बारे में डेटा भेजेंगे, वहां की रॉक्स कैसी है, वहां का रेडिएशंस कैसा है, कुछ इमेजेस वो अर्थ पे एनालिसिस के लिए भेजते रहेंगे। जो यहाँ पे एक 14 डेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसी की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 14 डेज ऑफ अर्थ आर इक्वल टू 1 लूनार डे। लूनार डे से मतलब हुआ कि जो मून का एक दिन होता है अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है। जो मून की एक रात होती है वो भी अर्थ के 14 डेज के बराबर होती है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और जो अर्थ का रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। मतलब अर्थ पे जो एक दिन है वो हमारा यहाँ पे 24 आवर्स का है और उसमें 12 घंटे अर्थ सन के एक्सपोजर में है तो हम उसे दिन कहते हैं, और 12 घंटे वो सन के एक्सपोजर में नहीं है तो हम उसे रात कह देते हैं। अगर हम मून की बात करें तो मून 14 डेज तक सन के एक्सपोजर में रहता है तो वहां का दिन अर्थ के 14 डेज के बराबर हो गया। वहीं जो मून का सरफेस है वो 14 डेज तक सन के एक्सपोजर में नहीं होता, इसलिए वहां की जो रात है वो यहाँ के 14 डेज के बराबर हो जाती है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वहां पे रहेंगे फॉर द 14 डेज और वहां पे 14 डेज में वो अपना डेटा भेजेंगे। तो 14 डेज के बाद एग्जैक्टली क्या होगा कि वो डेटा नहीं भेज पाएंगे? देखिए, आफ्टर 14 डेज वहां पे सन का एक्सपोजर नहीं है। अगर सन का एक्सपोजर नहीं है तो क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर सेल ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, तो सोलर सेल अगर चार्ज नहीं होगी, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो वो इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसी के साथ जब रात होती है मून पे तो वहां का टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो चला जाता है, अराउंड -120 डिग्री सेल्सियस। और इतने कम टेम्परेचर पे क्या इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली काम कर पाएंगे या फिर क्या वो सरवाइव भी कर पाएंगे, वो भी एक सवाल है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि 14 डेज के बाद में क्योंकि बैटरीज वहां पे चार्ज नहीं हो पाएगी, वहां रात हो जाएगी, तो इसलिए वो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर पा रहे। बट देयर इज वन प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है कि ये रात जब खत्म हो फिर से दिन आए और वहां पे सन का एक्सपोजर आए और ये बैटरी चार्ज होके हो सकता है कुछ डेटा दे दे। लेकिन अगेन देयर इज वन थिंग, द टेम्परेचर ऑफ द मून। क्योंकि रात के टाइम में मून का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इट इज अराउंड -120 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इतने कम टेम्परेचर में ये इंस्ट्रूमेंट वहां सरवाइव कर पाएंगे? तो वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। अब बात आती है कि जो ये मून का टेम्परेचर है वो रात के टाइम में इतना कम कैसे हो जाता है और दिन के टाइम का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई कैसे होता है? इसके पीछे का कारण है एटमॉस्फेयर ऑफ द मून। क्योंकि मून के चारों तरफ एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन लेयर में प्रेजेंट है। जो सन की रेज आती है वो ड्यूरिंग द डे डायरेक्टली मून के ऊपर एक्सपोज होती है, जिससे ड्यूरिंग द डे मून का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। और ड्यूरिंग द नाइट क्योंकि वहां पे कोई भी सन का एक्सपोजर नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन कैसे रहता है। अर्थ का टेम्परेचर दिन में एक्सट्रीमली हाई नहीं होता और रात में एक्सट्रीमली लो नहीं होता। तो अर्थ पे जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस है वो किया जाता है एटमॉस्फेयर से। अगर हम यहाँ पे देखें, इफ आई से दिस इज द अर्थ, अगर यहाँ पे ये अर्थ प्रेजेंट है एंड आई से दिस इज द मून, हमने यहाँ पे मून लिया है, दिस इज द सन। अर्थ के चारों तरफ एक बहुत ही डेंस लेयर है एटमॉस्फेयर की, देयर इज वन डेंस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन मैं मून की बात करूं तो मून के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो बहुत ही थिन लेयर है। इवन पहले कहा जाता था कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत ही थिन लेयर है। जो गैसेस हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दूसरा, मून का ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ही कम है, तो ये जो गैसेस है वो उससे जुड़ के भी नहीं रहती। तो यहाँ की जो एटमॉस्फेयर का लेयर है दैट इज वेरी थिन। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर का लेयर है दैट इज वेरी हाई।
ये जो डेंसिटी है दैट इज वेरी हाई। तो अब क्या होगा, जो सन से रेज आएंगी वो रेज में से मोस्टली जो रेज होती हैं वो पहले ही रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। बहुत ही कम रेज होती हैं जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। कुछ रेज होती हैं जो इधर उधर इस तरह से इन मॉलिक्यूल से टकरा के डेविएट हो जाती है। अब यहाँ पे जो रेज अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही हैं वो रेज की, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और वो इन सबसे टकराते टकराते यहाँ तक पहुंची है, तो इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो जाती है ये अर्थ के सरफेस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं जा सकती ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। इसी के साथ जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर CO2 गैस भी प्रेजेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी कैपेबिलिटी होती है सन रेज को ट्रैप करके रखने की। तो जो भी सन रेज यहाँ पे आएगी उनको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप करके रख लेगी। इसी के साथ इनकी एनर्जी भी बहुत लो हो गई तो ये यहीं पे इसी एटमॉस्फेयर में ट्रैप होके रह जाते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ड्यूरिंग द डे टाइम सारी की सारी जो सन की रेज थी वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंची। क्योंकि सारी रेज नहीं पहुंची तो यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ। रात के टाइम में क्योंकि यहाँ पे कुछ रेज ट्रैप होके रह गई है, कुछ रेज को जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसने यहाँ पे ट्रैप करके रख लिया, उन सन रेज की वजह से यहाँ पे एक वार्मथ रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा हीट रहता है, इसलिए रात के टाइम में टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो नहीं जाता। अगर मैं मून की बात करूं तो मून में क्या हो रहा है, जो भी सन से रेज आती हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई हर्डल्स, कोई बर्डन नहीं है एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग द डे टाइम सारी की सारी सन की रेज मून के ऊपर डायरेक्टली इंसिडेंट होती है और डायरेक्ट इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। अब अगर हम रात की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोजर नहीं है सन का, प्लस यहाँ पे कोई भी गैसेस बहुत ज्यादा डेंसिटी में प्रेजेंट नहीं है जो सन रेज को ट्रैप करके रख सके, यहाँ पे कुछ वार्मथ को मेंटेन कर सके, इसलिए जो रात का टेम्परेचर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर गए हैं वो 14 डेज तक बहुत अच्छे से वहां काम करेंगे। आफ्टर 14 डेज क्या सिचुएशंस रहती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू।